सलामकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहा करें। ज़िंदगी चलती रहती है, ठीक है, किसी के लिए नहीं रुकती। सो जो मिल रही है या जैसी भी मिल रही है, अच्छे तरीके से हंस मुस्कुरा कर बस गुजार दे, ठीक है जी। सो आज का टॉपिक है, आजकल जैसे यूके में हालात चल रहे हैं। आप लोगों ने भी मेरा ख़्याल है न्यूज़ वगैरह देखी होंगी या यूट्यूब वगैरह देखी होगी। रिसेशन आ रहा है, जैसे आजकल की गवर्नमेंट के हालात हैं, मतलब कि आए दिन वज़ीर आज़म चेंज हो रहा है, सारा कुछ थोड़ा खलबली सी जिसको कहते हैं वो मची हुई है यहाँ पर भी। एज़ यूजुअल मेरा पुराना पार्क, खाली पार्क, इस पार्क में मेरे अलावा मेरा ख़्याल है कि कोई नहीं आता। सो देखें यूके में भी ऐसी प्लेसेस हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं टॉपिक पे। सो रिसेशन की बातें सुनी जा रही हैं, हुकूमत ऐसी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हाँ, मानती हूँ मैं, मतलब कि यहाँ पे आजकल थोड़े से हालात जो है ना वो ठीक नहीं है, ठीक है। वो अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो जो मेन थोड़ी थोड़ी रीज़न्स थी, ठीक है, इतनी हालात ख़राब होने की। सो वो जो कुछ तजर्बाकार लोग हैं वो कहते हैं कि ये जो ब्रेग्ज़िट हुए हैं वो भी एक रीज़न है, ठीक है। इनको ब्रेग्ज़िट नहीं होना चाहिए था, ठीक है। सो इनसे वो भी इकॉनमी संभल नहीं रही, ठीक है। सब कुछ बहुत सी चीज़ें ये करते लाते थे यूरोप से, जैसे यहाँ की फ़िश है वो यूरोप से आती थी, सारा कुछ। लेकिन अब वो वहाँ से नहीं आ रही, महंगी हो गई है। ये चीज़ें चीज़ें हैं जो सीधी सी बात है, ठीक है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं। सो जब भी ऐसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे असर पड़ा है, ठीक है, उसके बाद जो अदर रीज़न है वो ये है कि ये यकदम से ये जो यूक्रेन और रशिया की वार हो रही है, ठीक है, उसने भी काफ़ी असर डाला है, ठीक है। ऑयल हो गया या ये वो, ठीक है, वो भी एक इन पे प्रेशर बर्डन भी है, ठीक है। वहाँ से लोग भी माइग्रेट कर रहे हैं। सो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उससे जो बड़ा सबसे मसला है वो ये है कि जो इनकी गवर्नमेंट है वो स्टेबल नहीं है। लाइक आए दिन एक वज़ीर आज़म चेंज हो रहा है, आए दिन दूसरा हो रहा है। सो ऐसे ही इतने ये 3-4 मंथ में, ठीक है, तीसरा वज़ीर आज़म आ गया है, ठीक है। सो चीज़ें मतलब कि ये मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, और इन्हीं मुश्किलात की वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो रेट्स थे चीज़ों के, ठीक है, हम इतना कहते थे कि यूके बहुत सस्ता है, ठीक है, यहाँ पे इजीली चीज़ें मिल जाती हैं। सो नहीं, हाँ, आजकल सारी खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं उनके रेट्स बहुत ज़्यादा हाई जा रहे हैं, ठीक है, दिन ब दिन ऊपर जा रहे हैं। जब भी जाओ मार्केट तो कुछ ना कुछ बड़ा ही होता है। पैनीज़ जो होती हैं ना वो ऊपर ही गई हुई होती है। जैसे मिल्क है तो उसका रेट काफ़ी कम था, जब मैं आई थी तो 1 पाउंड में 2 लीटर्स मिल जाता था। लेकिन आजकल जाओ तो वो 1 पाउंड में नहीं, 2 पाउंड में, ठीक है, लोकल शॉप से मिल रहा है। और 175 या 85 की जो है ना वो लिडल वगैरह से, ठीक है, वहाँ से मिल रही है। सो ये नहीं है कि चीज़ें मतलब कि वैसी की वैसी ही हैं या चेंज नहीं आ रहा, नहीं, बहुत आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी लोगों ने वही पाकिस्तान की तरह अपनी मनमानी से वो घरों के रेट भी बढ़ा दिए हैं, ठीक है। अकोमोडेशन के रेट्स हाई हो रहे हैं, ठीक है। जब पहले एक छोटा सा घर वो काफ़ी सस्ता सा मिल जाता था, ठीक है, अब वही जो समझे कि आप अगर किसी के साथ शेयरिंग रूम पे रह रहे हैं उतना किराया तब पड़ रहा है। सो चीज़ें जा रही हैं, ठीक है, हो रही हैं, रेट्स सब चीज़ों के बढ़ रहे हैं। इकॉनमी वो सारा कुछ, मतलब कि हर चीज़ पे जो है ना ये छोटी सी छोटी चीज़ों पे भी असरअंदाज कर रही हैं ये चीज़ें, ठीक है। सो जो बेसिकली रिसेशन का मतलब होता है, रिसेशन यही होता है कि
ये नहीं है कि यहाँ पे कहते हैं कि यूके में ही नहीं ये चीज़ें प्राइसेस वगैरह ये चीज़ें हाई हो रही, बाकी कंट्रीज़ में भी जो है ना वो तू पोकला है। अच्छा, बाकी चीज़ में बाकी चीज़ों मतलब कि बाकी कंट्रीज़ में भी ये चीज़ें अप हो रही हैं। और कहते हैं कि रिसेशन कभी कभी रिसेशन साल का भी होता है और कभी कभी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मतलब कि ले जाता है। सो अगर साल का भी हो तो रिसेशन यही है कि सारी चीज़ें डाउन चली जाती हैं, ठीक है। जितनी आप ये लाइक जैसे पहले मतलब कि ये तरक्की याफ्ता या इतना कुछ वो नहीं होता, ठीक है। चीज़ें अभी भी मतलब कि जैसे जॉब्स हैं तो बड़ी बड़ी जो कंपनी है जैसे फेसबुक हो गई या और बहुत सी कंपनीज़ हैं, ठीक है, उन्होंने मतलब कि बंद कर दी हुई हैं अपनी जॉब्स। वो अब कोई भी जो है ना न्यू बंदा नहीं रख रहे, ठीक है, क्योंकि उनके पास इतने नहीं है पैसे उनको पे करने के लिए। सो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे मतलब कि वो चीज़ें वो आपने मेरा ख्याल है सुना होगा। ये आज की न्यूज़ थी कि अमेज़ॉन को 20% वन डे एक दिन में लॉस हुआ है, ठीक है। सो बिलियंस का लॉस हुआ है। सो इस तरह की चीज़ें हैं, मतलब कि जैसे यकदम से जो है ना वो इनकी इकॉनमी और सारा कुछ जो है ना वो नीचे आ रहे हैं। सो यही होता है रिसेशन का, यही होता है कि यकदम से आएंगी, जॉब्स नहीं रहेंगी, चीज़ें बड़ी ज़्यादा प्राइस जो है वो ऊपर चली जाएगी। कुछ थोड़ा सा मतलब कि जैसे आपने यहाँ की देखा होगा मतलब कि हंगामा आरई भी हो रही हैं, तेल की भी हो रही हैं कि वो भी उसके भी रेट्स तेल के भी काफ़ी ऊपर जा रहे हैं। सो सारा कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी मतलब कि अगर आप लोग आ रहे हो जनवरी इनटेक में आ रहे हो या सितंबर इनटेक में आ रहे हो तो ठीक है, जिसको कहते हैं घबराना नहीं है, ठीक है, आप लोग ज़रूर आए। अभी तक कोई भी ऐसा मतलब कि वीज़ा वगैरह पे या कुछ इस तरह का कोई लॉ पास नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन जैसे मतलब कि हमारा जो यहाँ का न्यू वज़ीर आज़म आया, वो कह रहे थे कि वो है इंडियन रीजन का है। तो मतलब कि ये नहीं है कि वो इंडियन रीजन का है तो वो कुछ साइड लेगा या ये होगा या वो होगा, नहीं। यहाँ के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी को भी नहीं छोड़ा जाता। जैसे आपने देखा ही होगा वो जो ट्रिस थी, लिस ट्रिस, मतलब कि इससे पीछे वाली जो थी, या जॉनसस था, मतलब कि सारों के जो जो कारनामे उन्होंने करतूत किए होते हैं वो उसी वक्त मीडिया पे या यहाँ पे वो कोई किसी से नहीं डरता। पुलिस वगैरह भी सही अपनी जो होती है वो इन्वेस्टिगेशन करती है, सारा चीज़ें यहाँ पे लोग बोलते हैं, आज़ादी होती है। सो सब कुछ मतलब कि ये भी आपने नहीं सोचना कि नहीं, वो बिल्कुल सही काम करेंगे, ठीक है, सारे ही सही करते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो वीज़ा वगैरह पे इसी तरह और तो किसी तरह का असर नहीं, लेकिन कह रहे थे कि थोड़े से रूल्स वगैरह रेगुलेशन जो है ना वो लॉज वगैरह चेक किए जाएंगे और उनको थोड़ा सख्त किया जाएगा। लेकिन अभी तक इस तरह का कोई इम्प्लीमेंट नहीं आया, ठीक है। अगर कोई भी लॉ पास होता है ना तो उसको इम्प्लीमेंट होने में भी काफ़ी मतलब कि मंथ लग जाते हैं। सो अभी जनवरी तक मुझे नहीं लगता कोई इस तरह का लॉ वगैरह जो है ना वो पास हो या कोई इम्प्लीमेंट हो, ठीक है। सो आप लोग अगर तो आ रहे हो सो वेल एंड गुड, आप लोग आओ, ठीक है। अपनी रिसर्च करके आओ, ठीक है, कुछ नहीं है। और जॉब्स का है, जॉब्स का ये है कि मतलब कि ट्राई करो छोटी मोटी जगह पे जॉब्स वगैरह ढूंढने की। अच्छा, जो सेकंड बात है ना, अच्छा, जो सबसे मज़े की और सेकंड बात है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, जो थोड़ी सी आपको तवज्जो देनी चाहिए इस चीज़ के। मुझे इंस्टाग्राम पे भी और ये इस पे भी यूट्यूब पे भी काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि हमें जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, ठीक है। इवन के मैं यहाँ पे रहती हूँ लुटन में। अच्छा, यहाँ पे भी नहीं लोगों को जॉब मिल रही, ठीक है। उसका मेन रीज़न मैं आपको समझाती हूँ,
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे है बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी लुटन में, ठीक है। अच्छा, लुटन के बिल्कुल साथ जो है ना वो आई थिंक बिल्कुल 20 या 30 मिनट्स की दूरी पे है यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर, ठीक है। अच्छा, अब जो यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर है ना उसके भी ज़्यादा बच्चे जो है ना वो लुटन में रह रहे हैं, ठीक है। जैसे समझो कि 10,000 उस यूनिवर्सिटी में बच्चे आए हैं हार्टफोर्डशायर में, तो वो भी उनमें से 5,000 जो है ना वो यहाँ पे लुटन में रह रहे हैं, क्योंकि जी यहाँ पे जॉब्स ज़्यादा हैं, फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं ये वो, ठीक है। उसके बाद जो ये बेडफोर्ड के हैं वो भी जितने बच्चे आए हैं उन्होंने ऑलरेडी रहना ही यहाँ पे है, ठीक है। उन्हें भी जॉब चाहिए। अब जब मतलब कि एक टाउन है, एक छोटा सा क्या उसको कहते हैं जगह है, तो उसमें जब इतने बच्चे आ जाएंगे, ठीक है, दूसरे वो टाउन के भी बच्चे उसी में रह रहे होंगे, कमा रहे होंगे, ठीक है। मैंने खुद देखा है कि हम लोग जब जॉब से वापस आ रहे होते हैं तो वहाँ से बसेस भर भर के जो है ना वो शाम को बच्चों की वापस आ रही होती हैं और सुबह जा रही होती हैं। सो अगर यही रहा कि मतलब कि एक टाउन में ही सारे लोग इकट्ठे हो जाएं तो फिर जॉब कैसे मिलेगी, ठीक है। सो मुश्किल होती है फिर इस तरह से। कोशिश करें कि जो भी साथ में छोटे छोटे टाउन्स होते हैं उनमें रह लें, ठीक है। अगर आपका मास्टर्स भी है वो भी आई थिंक 2 दिन की क्लासेस होती हैं मास्टर्स में, और आपका अगर बीएस या बीएस ऑनर्स या इस तरह की डिग्री है उसकी ज़्यादा क्लासेस होती हैं, ठीक है। वो बच्चे जहाँ पे आए हुए हैं मेरा ख़्याल है उन्हें वहाँ पे ही रहना चाहिए। सो मास्टर्स वगैरह इस तरह के कोशिश करो, साथ साथ जितने छोटे मोटे टाउन होते हैं, ठीक है, उनमें जाके रिसर्च करो। वहाँ पे अगर जॉब मिलती है तो कोई मसला नहीं है, वहाँ पे जॉब कर लो इजीली। यहाँ पे बसेस चलती हैं, ट्रेन चलती हैं, सुबह चला गया या वापस आ गया, वहाँ का कोई अकोमोडेशन का सीन कर लो। इवन कि यहाँ पे तो आजकल जहाँ पे मैं रह रही हूँ यहाँ पे तो अकोमोडेशंस भी नहीं मिल रही, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियंस स्टूडेंट्स आते हैं बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और इंडियन मोस्टली कपल्स में आते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंडेंट साथ आता है, वो समझे मतलब कि वो इजी रह जाते हैं। और मैं तो खुद इतनी बार कहती हूँ कि हमेशा कपल्स में आओ, डिपेंडेंट होगा तो वो काम करेगा, आपको थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। 2 बंदे और वो क्या कहते हैं 2 2 11 होते हैं और एक एक होता है। सो वो आप कोशिश करें। बाकी सब कुछ चल रहा है, ठीक है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहाँ के जो हालात हैं, ठीक है, इतनी जल्दी तो नहीं संभलेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हो जाएगा, ठीक है। बाकी साथ साथ सब कुछ चलता रहता है, हालात अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। सो बस यही है, घबराना नहीं है इमरान खान की तरह। सो बस अपना ख़्याल रखें। सो ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे जॉब्स वगैरह की है वो यही है कि प्लीज़ जॉब्स इधर उधर ढूंढें। Indeed.com पे एक दिन में कोई अच्छी सी सीवी बना के, ठीक है, कोई 30-30 जॉब्स जो है ना वो आप अप्लाई किया करो एक दिन की, ठीक है। सो कहीं ना कहीं से तो जॉब आ ही जाएगा। और देखा करो अपने नज़दीक तरीन। हाँ, ये तो मैंने भी कुछ जगह पे पता किया था, लेकिन कैश इन हैंड या इस तरह की भी जॉब आजकल नहीं मिल रही, क्योंकि मोस्टली लोग वहाँ पे चले गए हुए हैं, ठीक है। और वो फिक्स कर ली होती है उन्होंने, सब ने अपनी अपनी ढूंढ के, ठीक है। सो कोशिश करो कि सारी चीज़ें जो है ना थोड़ी सी अकोमोडेशन वगैरह सर्च करके आओ। हाँ, मैं अकोमोडेशन पे एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, कुछ चीज़ें आप लोगों को बतानी है, ठीक है। चलें जी, ख़्याल रखें अपना। कोई भी क्वेश्चन या किसी चीज़ की भी समझ ना आ रही हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, याद रखा करें दुआओं में। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें।